सो गाइज आज के इस इंग्लिश क्लास में हम इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश सीखने वाले हैं, जैसे कब से बारिश हो रही है, कब से वह सो रही है, और कब से तुम इंतजार कर रहे हो, और कब से नेहा पढ़ रही है। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है कब से। हम यहाँ पूछ रहे हैं कि कोई कर्ता जो है वो कब से किसी काम को कर रही है, कब से, कितना समय हुआ, कब से। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं, और इतनी आसानी से सीखेंगे कि आप सभी के लिए ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना आ जाएगा। इस क्लास को करने के बाद से आप इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर दोगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी आपके लिए तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से। एग्जाम्पल के साथ में आपको यहाँ समझाया गया है। तो इस पीडीएफ कोर्स को आप 150 रुपीज में खरीद करके इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हो। तो गाइज अब देख लेते हैं कि हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, कौन सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है सबसे पहले सिंस व्हेन। यहाँ सिंस व्हेन का ही मतलब होता है कब से। सिंस व्हेन का ही मतलब होता है कि कब से। अब वो कब से हिंदी में कॉमन रहेगा और इंग्लिश में कॉमन रहेगा सिंस व्हेन। अब सिंस व्हेन के बाद हम लगा देंगे हैव और हैज। हैव और हैज हम लगाते हैं सब्जेक्ट को देखकर, क्योंकि हैव और हैज के बाद आएगा सब्जेक्ट। हैव और हैज के बाद आएगा सब्जेक्ट, लेकिन किस सब्जेक्ट के साथ हमें हैव और किसके साथ हैज लगाना है, ये हमें सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा कि हैव और हैज किसके साथ लगता है। हमने कई क्लासेस में देखा हुआ है कि हैव और हैज किस सब्जेक्ट के साथ में लगता है। फिर आएगा बीन, फिर क्रिया का आईएनजी फॉर्म। क्रिया का आईएनजी फॉर्म जो रहेगा वो कौन सा कार्य है जो कर रहा है करता, कब से कर रहा है, यानी वो कार्य कब से कर रहा है, वो कार्य को लिख देंगे आईएनजी फॉर्म में। फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो थोड़ा फॉर्मूला जो है थोड़ा लंबा है, लेकिन अब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे कब से बारिश हो रही है, कब से बारिश हो रही है, तो सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे कि सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का ही मतलब होता है कब से, सिंस व्हेन। अब बारिश, तो बारिश को हम डिनेट करते हैं इट से, तो इट के साथ लगाता है हैज, तो सिंस व्हेन हैज इट। इट फिर लिख देंगे बिन, इट बिन, इट बिन। फिर आईएनजी फॉर्म क्रिया का, तो आईएनजी फॉर्म क्या है? बारिश होना, तो रेनिंग, बिन रेनिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क। तो सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग, यानी कब से बारिश हो रही है। नेक्स्ट है कब से वह सो रही है। तो सबसे पहले तो कब से के लिए हम लिख देंगे सिंस व्हेन। सिंस व्हेन यानी कब से, सिंस व्हेन कब से। अब वह सो रही है, तो रही है तो लड़की है, तो लड़की है तो हम लगाते हैं सब्जेक्ट में शी, तो शी के बाद हम लगाते हैं हैज, तो हैज फिर लिख देंगे शी, फिर लिख देंगे बीन, फिर आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्या है? सोना का आईएनजी फॉर्म है स्लीप का स्लीपिंग, तो सिंस व्हेन हैज शी बीन स्लीपिंग। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है कब से तुम इंतजार कर रहे हो, कब से। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ सिंस व्हेन। सिंस व्हेन, सिंस व्हेन यानी कब से, सिंस व्हेन। अब तुम इंतजार कर रहे हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू, और यू के बाद हम लगाते हैं हैव, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन, हैव यू बीन वेटिंग। इंतजार करना का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा वेटिंग। तो गाइज इस तरह से वाक्य हम बनाते हैं। नेक्स्ट है कब से नेहा पढ़ रही है। नेहा पढ़ने का काम कब से कर रही है, तो क्या लिख देंगे? सबसे पहले तो हम फॉर्मूले के हिसाब से लिख देंगे सिंस व्हेन यानी कब से। तो सिंस व्हेन नेहा पढ़ रही है, तो नेहा जो है वो सब्जेक्ट है, तो नेहा अगर कोई भी नाम रहा तो हम हैज लगाते हैं, तो हैज फिर लिख देंगे नेहा, हैज नेहा बिन। बिन क्या कर रही है? पढ़ रही है, तो पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड, लेकिन उसका आईएनजी फॉर्म में लिख देना है रीडिंग। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं कि सिंस व्हेन हैज नेहा बीन रीडिंग, यानी नेहा कब से पढ़ रही है। नेक्स्ट है कि कब से वह काम कर रहा है, कब से। तो सबसे पहले कब से के लिए हो जाएगा सिंस व्हेन यानी कब से, तो सिंस व्हेन कब से वह काम कर रहा है, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, लेकिन हम ही के बाद लगाते हैं हैज, तो हैज ही, हैज ही बीन, हैज ही बीन। अब काम करना को इंग्लिश में कहते हैं वर्क, तो आईएनजी फॉर्म हो जाएगा वर्किंग। तो गाइज इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं और बोलते हैं। बहुत आसान है, फॉर्मूले को याद में रखना है और प्रैक्टिस करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है, उतनी आसानी से आप सीख जाते हो। तो अब दूसरा है कि कब से हम खेल रहे हैं, तो ये वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतना आसान है और उतना ही आसानी से आप वाक्य को बनाना सीख जाते हो। तो मिलता हूं गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में।